Role of laparoscopy in infertility or subfertility. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी में इनफर्टिलिटी की समस्या में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या रोल है और इससे पेशेंट की फर्टिलिटी कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाती है। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का फीमेल कॉज, उसमें ओव्यूलेटरी फंक्शन का कम हो जाना या ट्यूब का फंक्शनल नहीं होना, ट्यूब का बंद हो जाना या ट्यूब में पानी का हो जाना, और या फिर यूट्रस में कुछ समस्या हो जाना, यानी कि यूट्रस में दीवार का हो जाना या यूट्रस में मांस का बढ़ जाना, यूट्रस में फाइब्रॉइड का हो जाना, ये सारी समस्याएं हैं। और साथ में जो पुरुष का कारण होता है तो एकमात्र कारण है कि उसकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं रहती है। तो हम इसमें इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट में, महिलाओं में हम लेप्रोस्कोपी के सहारे हम उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं और नेचुरल जो प्रेगनेंसी है उसमें महिला काफ़ी सक्सेसफुली कंसीव कर पाती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ओवरी में कौन कौन सी समस्या है जिसका हम दूरबीन के सहारे हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन में जो इंडोमेट्रोसिस की समस्या है, यानी कि जो इंडोमेट्रियल टिश्यू है वो यूट्रस के अलावा कुछ और जगह पे जाकर अपना ग्रोथ करने लगते हैं, उसमें सबसे कॉमन साइट है वो है ओवरी। और जब ओवरी में इंडोमेट्रोसिस हो जाता है तो उसे चॉकलेट सिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस कंडीशन में महिलाओं में लेप्रोस्कोपिक विधि से हम उस सिस्ट को निकाल देते हैं और उसके बाद अगर ये एक तरफ का चॉकलेट सिस्ट है तो हम सिर्फ सिस्ट को निकालते हैं, ओवरी के बाकी पार्ट को प्रिजर्व करते हैं ताकि उसका ओव्यूलेटरी फंक्शन वो प्रिजर्व रहे। अब बताते हैं कि ओवरी में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सिंपल सिस्ट हो सकता है, डर्माइड सिस्ट हो सकता है, और या नहीं तो फिर पेशेंट का जांच में AMH कम आता है। इसका मतलब है कि ओवरी बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग में हम लेप्रोस्कोप के सहारे ओवरी में 6-7 पंक्चर करते हैं। पंक्चर करने के बाद वो ओवरी फंक्शनल हो जाता है अपना नॉर्मल काम करने के लिए। उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो करीब करीब नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से हम ओवरी की समस्याओं को दूर कर पाते हैं। अब हम बताएंगे कि लेप्रोस्कोपी का रोल अगर ट्यूबल प्रॉब्लम है तो उसमें कैसे सपोर्टिव है। अगर ट्यूब बंद है तो ट्यूब या तो मीडियल एंड पे बंद होगा या तो फिर लेटरल एंड पे बंद होगा। अगर मीडियल एंड पे बंद होता है तो हम हिस्टोस्कोप के सहारे उसके कॉर्नल एंड पर हम करेक्ट कर पाते हैं, और अगर फीमेल एंड यानी कि लेटरल एंड पर है तो उस जगह पर हम लेप्रोस्कोपिक विधि से हम उसे करेक्ट करके ओपन कर पाते हैं। कभी कभी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर्स उसके एंड पर जम जाती है जिसे हम लेप्रोस्कोप के सहारे हम उसे खोल पाते हैं। और अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर पानी भर गया हो तो वैसे कंडीशन में हम लेप्रोस्कोप के सहारे या तो क्लिपिंग करते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा है और ऐसा देखा जाता है कि अगर ट्यूब में पानी हो तो वो गंदा पानी यूट्रस में आ जाता है, और इसके कारण अगर हमारी दूसरी ट्यूब अगर अच्छी है तो उसके बाद जो स्पर्म यूट्रस में आते हैं तो उनका मोटिलिटी कम हो जाता है और इस तरह से वो फर्टिलाइज करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक ट्यूब में भी अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स है, पानी जमा हो गया है, तो उसे हम क्लिप करके बंद कर देते हैं। और अगर दोनों तरफ है ट्यूब में प्रॉब्लम तो वैसे कंडीशन में हमें क्लिपिंग करना पड़ता है और उसके बाद हमारे पास नेचुरल
कंसीव करने का कोई भी प्रोविजन नहीं रह जाता। वैसे कंडीशन में आईवीएफ ही एक सहारा बन जाता है। अब बात करेंगे तीसरी समस्या जो यूट्रस की आती है। अगर यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम है, लाइक कॉन्जेनाइटल अगर एनोमली है, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, यूट्राइन सेप्टम है, या फिर फाइब्रॉइड है या मायोमा है। फाइब्रॉइड भी कई तरह के होते हैं, सब सीरियस वेराइटी होते हैं, इंट्राम्यूरल होते हैं। तो हम इन दोनों वेराइटी को भी लैप्रोस्कोप के सहारे हम इसे काट कर निकाल सकते हैं। और जब ये सारी सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट में फर्टिलिटी का चांस काफी बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर ट्यूब फंक्शनिंग नहीं है और उसकी ओवरी भी फंक्शनिंग नहीं है तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन यूट्रस को करेक्ट करने में होता है, और जो लैप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा हम कर पाते हैं। और ये जो इनफर्टिलिटी से सफर कर रही महिला है उसके लिए बिल्कुल ही वरदान है, और उसमें हम आईवीएफ के सहारे उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव करने में हम उसे सफलता दे पाते हैं। तो यूँ कहा जाए कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उसका रोल हर जगह है, लेकिन इनफर्टिलिटी के फील्ड में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक वरदान है। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसे हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी भी बोलते हैं, हम महिलाओं में पॉजिटिव प्रेगनेंसी दे पाने में सफल हो पाते हैं, या वो नेचुरल तरीके से हो, नेचुरली कंसीव करने से, या फिर आईवीएफ के सहारे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर डायग्नोसिस होता है कि जो प्रॉब्लम है उसके यूट्रस, ओवरी और ट्यूब में, तो उसके लिए लैप्रोस्कोपी कराएं और आपको निश्चित रूप से इसमें काफी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।